रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है इजराइल और ईरान की जंग की बात। अगर अमेरिका कूदा तो मच सकती है तबाही। क्या होगा जब वार जोन बनेगा पूरा मिडिल ईस्ट? दुनिया के खिलाफ खामनेई के आतंकी मंसूबों को आर पार की लड़ाई छेड़कर खत्म करने की शुरुआत कर दी है इजराइल ने। इससे विश्व युद्ध के साथ ही परमाणु युद्ध की चिंता भी पैदा हो गई है। ईरान से युद्ध की शुरुआत के 48 घंटे बाद इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र यानी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को निशाना बनाने में मदद करे। इजराइल का कहना है कि ये प्लांट इतना गहराई में और सुरक्षा के घेरे में है कि वो अकेले इसे नष्ट नहीं कर सकता। युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं दोनों देश, इजराइल और ईरान। मुहाना क्या कहेंगे, मुहाना कहना गलत है। युद्ध तो चल रहा है और युद्ध भी आर पार का चल रहा है। फिलहाल इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें आ रही है, जा रही है, इंटरसेप्ट की जा रही है। ज़्यादा नुकसान ईरान को हो रहा है, इजराइल को हल्का फुल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल हमले चल रहे हैं। कई शहरों में बलबा ही बलबा नजर आ रहा है ईरान में। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं, तो वही ईरान ने इजरायली शहरों जैसे तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया है। अमेरिका से मांगी मदद ने ट्रंप का सतर्क रुख। इजराइल ने अमेरिका से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो इजराइल हमला कर रहा है उसमें अमेरिका उनका साथ दे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इस युद्ध में सीधे शामिल होने से इनकार कर दिया है। अमेरिका की प्राथमिकता फिलहाल अपनी संपत्ति और अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इजराइल को अभी अकेले ही ईरान का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ईरान को चेतावनी दी गई कि वह किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान न पहुंचाए, वरना होगा बड़ा भारी नुकसान। क्या खास है ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में? यह भी एक सवाल बनता है। बताते हैं आपको। ये प्लांट ईरान के कोम शहर के पास एक पहाड़ के नीचे पूरी तरह अंडरग्राउंड है। यहाँ करीब 2000 सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, जिनमें से कई उन्नत IR-6 मॉडल हैं। इनमें से 350 सेंट्रीफ्यूज 60% तक यानी कि 60% तक युद्ध यूरेनियम संवर्धित कर सकते हैं। 60% तक शुद्ध यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं। इसे विशेष रूप से हवाई हमलों से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अगर अमेरिका शामिल हुआ तो क्या होगा? ये है हमारा आज का मेन मकसद जो हम आपके सामने बात करना चाह रहे हैं। अगर अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ देता है तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ जाएगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी देश इजराइल की मदद करेगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा और उस पर हमला करेगा। हैसियत हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, धमकी देने में क्या जाता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक तैनात है। उन पर मिसाइल या प्रॉक्सी हमले का खतरा अब बढ़ जाएगा। पर्शियन गल्फ और रेड सी में अमेरिकी सैन्य अड्डे, दूतावास और हवा और जहाज, पानी के जहाज हमले के निशाने पर, युद्धक जहाज हमले के निशाने पर, व्यापारिक जहाज भी हमले के निशाने पर आ सकते हैं। राजनयिक समाधान की उम्मीद क्या खत्म हो गई है? लगता तो यही है। अगर ये युद्ध और गहराता है तो ईरान परमाणु अप्रसार संधि NPT से पूरी तरह बाहर निकल सकता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT से ईरान अपने आप को बाहर कर लेगा, कहेगा हम नहीं मानते तुम्हारी इस ट्रीटी को, अब हम खुलकर परमाणु हमला करेंगे और फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। अभी कहा यह जा रहा है कि उसके परमाणु बम पूरी तरह से बन नहीं सके हैं, 10 दिन बचे थे, उसके पहले ही हमला हो गया। तो ये माना जा सकता है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन हो सकता है यह बात गलत है, क्योंकि बहुत दिनों से काम चल रहा है ईरान का। लेकिन चूंकि 2-3 दिन हो गए हमला चालू है, अभी तक परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब वास्तव में अभी वो परमाणु बम तैयार करने की प्रोसेस में थे। इस
हमले के बाद परमाणु कार्यक्रम को ईरान आगे बढ़ाएगा, तेज़ी से कोशिश करेगा बढ़ा सके, तब उसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होगा। अगर ईरान परमाणु हथियार को मैदान में यानी कि इजराइल के खिलाफ उतारता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरा। ये जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक तेल व्यापार का 20 से 30% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अगर युद्ध यहाँ तक पहुँचा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा संकट होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि अगर अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर शामिल होता है, ये ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देता है, तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये मिडिल ईस्ट की स्थिरता को पूरी तरह से हिला देगी और दुनिया को गंभीर आर्थिक और सामरिक संकट में झोंक देगी। चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। Radio Hindustan.